Assalamu alaikum students, myself Naveed Ahmed. I'm here to teach you biology for grade 12. We were discussing chapter number 17. The today's topic of discussion is pituitary gland. We'll study pituitary gland anterior lobe. इससे पहले हम ये बात डिस्कस कर लेंगे कि कितने हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स हैं, कहाँ कहाँ से रिलीज होते हैं, कितना नंबर है, किस तरह से है। उसके बाद फिर हम चंद एक हार्मोन्स जो इसमें से प्रोड्यूस होते हैं, जो पहले 3 हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद बाकी फर्दर जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इन तमाम को डिस्कस करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी द पिट्यूटरी ग्लैंड। हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द मैमल्स पढ़ रहे थे, तो अभी हमारे पास जो सबसे पहला ग्लैंड हाइपोथैलेमस था, उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड को अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसका लिंक है हाइपोथैलेमस के साथ। ठीक है, हाइपोथैलेमस के बिल्कुल साथ उसके बिलो जो है ये अटैच्ड होता है। हम इसके इसी बेस पे नाम जो देते हैं हाइपोफाइसिस सेरिब्राई भी कह सकते हैं। हाइपोफाइसिस सेरिब्राई, ये हम इसको नेम दे सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल हाइपोथैलेमस के बिलो मौजूद होता है। सो इट नेम्ड एज हाइपोफाइसिस सेरिब्राई। अब देखें, ये एक ओवाइड स्ट्रक्चर है। ओवाइड मतलब थोड़ा सा ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। इसका साइज जो है वो पी साइज्ड होता है, मतलब छोटू सा होता है। इसका वेट अगर देखा जाए तो 0.5 ग्राम वेट इसका होता है। मतलब वज़न के लिहाज से देखा जाए तो 0.5 ग्राम जो है इसका वज़न होता है। It is attached to the hypothalamus with a stalk. That stalk is known as infundibulum. यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं it is linked with hypothalamus, hypothalamus के साथ लिंक होता है थ्रू अ स्टॉक, एक स्टॉक के थ्रू। दिस लिंकेज इज नोन एज इनफंडिबुलम। इस लिंकेज को हमने इनफंडिबुलम के नाम से मेंशन किया। इनफंडिबुलम के नाम से मेंशन किया। तो ओवरऑल ये जो एक स्टॉक के थ्रू यानी कि लिंक है हाइपोथैलेमस के साथ, तो इसलिए हमने इसे इनफंडिबुलम के नाम से मेंशन किया। हम पिट्यूटरी ग्लैंड को 3 लोब्स में डिवाइड कर लेते हैं। 3 लोब्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लोब्स में हमने इसको डिवाइड किया गया है, यानी कि लोब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो हैं, लोब्स जो हैं इसके 3 लोब्स काउंट करते हैं। 3 लोब्स इसमें शामिल किए गए हैं। एक तो सबसे पहला एंटीरियर, मीडियन और पोस्टीरियर, 3 लोब्स इसमें आते हैं। यानी कि इसमें जो लोब्स हैं एंटीरियर लोब, इसी तरह से मीडियन लोब, और लास्ट पे जो मौजूद है दैट इज पोस्टीरियर लोब। ठीक है, पोस्टीरियर लोब। 3 लोब्स में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। लोब्स कह सकते हैं या फिर हम इसके सर्टेन पार्ट्स कह सकते हैं जिसमें हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। स्टूडेंट, अब इसमें से हमने देखना ये है कि हार्मोन्स कौन कौन से प्रोड्यूस होते हैं, कितने हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो लेट्स एनलिस्ट द नंबर ऑफ हार्मोन्स एंड द नेम ऑफ द हार्मोन्स।
जो एंटीरियर लोब है इसको मैं अभी बता देता हूं कि हम इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड एंटीरियर लोब को। What is the reason behind it is known as a master gland? Because it controls the secretions of other endocrine glands. क्योंकि हम ऐसे कहते हैं कि it controls, इसकी वजह जो है वो ये है कि it controls secretions of other endocrine glands. Controls secretions of other endocrine glands. Other endocrine glands. So that is why it is named as master gland, because it is controlling, regulating the other glands. इसमें से जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं एंटीरियर लैब के एंटीरियर लोब में, सबसे पहला हार्मोन जो है वो है सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, हम इसे STH भी कहते हैं, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन STH। नंबर 2 थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसमें नंबर 2 पे हमने कहा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसे हम TSH भी कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नंबर 3 पे एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, सिंपल कॉर्टिकोट्रॉफिक भी कह सकते हैं, and that is known as ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। 3 हार्मोन ऐसे हैं जैसे कि यहाँ पे हम उनको एनलिस्ट करते हैं। एक है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हम इसे कंप्लीट पहले लिखते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है FSH कहलाता है। सेम एज इट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसको हम LH कहते हैं। इसी का ही दूसरा नाम हम कहते हैं, दैट इज इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इन शॉर्ट वर्ड्स में हम इसे ICSH हार्मोन के नाम से जानते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जबकि इसमें से 6th हार्मोन जो है दैट इज प्रोलैक्टिन, इसे हम PRL के नाम से भी मेंशन करते हैं, प्रोलैक्टिन। इसी को मिस्टेकनली ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन भी कहा जाता है, ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन, दैट इज नेम्ड एज LTH, ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन। इन तीनों को कंबाइन हम गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन के नाम से मेंशन करते हैं, गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन, गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन।
सिंपल जुबान में GH, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, ये भी हम इसे कहते हैं। तो स्टूडेंट, जो एंटीरियर लोब है, एंटीरियर लोब में से कितने हार्मोन्स प्रोड्यूस हुए? 6 हार्मोन्स। कितने हार्मोन्स? 6। इन हार्मोन्स का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसी का दूसरा नाम इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, इसी का दूसरा नाम ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन। यहाँ पे हमने ल्यूटिनाइजिंग, ये ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन, जिसको हम कॉमन जुबान में LTH, PRLL, RL, ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इनके शॉर्टकट फॉर्म इस तरह से हम लिखते हैं। तो टोटल 6 हार्मोन जो हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से सीक्रेट होते हैं। अब हम बात करें मीडियन लोब की, तो मीडियन लोब में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, से हम सिंपल जुबान में MSH कहते हैं, मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH, यानी कि ओनली वन जो है दैट इज सीक्रेटेड फ्रॉम मीडियन लोब। जबकि जो पोस्टीरियर लोब है, इसमें से 2 हार्मोन्स जो हैं वो सीक्रेट होते हैं। याद रखिएगा, इनकी जो प्रोडक्शन है, इसमें 2 हार्मोन्स कौन कौन से हैं? एक तो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, इसको हमने ADH, इसी का दूसरा नाम है वैसोप्रेशन, इसी का ही दूसरा नाम है वैसोप्रेशन। दूसरा जो इसमें हार्मोन शामिल है दैट इज ऑक्सीटोसिन। स्टूडेंट, इन 2 हार्मोन्स की कहानी ये है कि इनकी जो प्रोडक्शन होती है हाइपोथैलेमस में, लेकिन रिलीज होते हैं पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से। यानी कि इसमें जो कहानी हमने बताई है वो ये है कि इनकी जो प्रोडक्शन होती है हाइपोथैलेमस में, जबकि इनका जो रिलीज होना है, सीक्रेट होना है, दैट इज फ्रॉम पोस्टीरियर लोब से होता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के हैं। तो स्टूडेंट, MCQ अगर आए कि हाउ मेनी टोटल हार्मोन्स आर सीक्रेटेड फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, देन व्हाट विल यू आंसर? तो आपके पास ऑप्शन ये होना चाहिए कि 9 हार्मोन्स जो हैं वो टोटल इसमें से सीक्रेट होते हैं, रिलीज होते हैं, जबकि टोटल यहाँ पे प्रोड्यूस एंड रिलीज जो होते हैं वो कितने हैं? 7। यानी कि MCQ आता है हाउ मेनी हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड एंड रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, तो दीज आर 7। अगर ये क्वेश्चन आए कि हाउ मेनी एंजाइम्स सीक्रेटेड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, तो 2 पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। How many enzymes are produced in posterior pituitary gland? That is 0. There is no production of hormones in posterior pituitary gland. ये प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होती है? हाइपोथैलेमस में होती है। जबकि हाँ, रिलीज यहाँ से होते हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी प्रोडक्शन नहीं होती। सो प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ एंटीरियर में होती है, मीडियन में होती है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो एंटीरियर लोब है, इट कंटेन एंडोक्राइन सेल्स
Median lobe contained endocrine cells, but posterior lobe did not contain endocrine cells. The reason behind is that just and only hormones are just and only stored in the posterior lobe, but not produced in the posterior lobe. So in that sense, you can say that कि posterior lobe में से दो प्रोड्यूस तो होते हैं, दो रिलीज तो होते हैं, लेकिन वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होती। ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इनका नाम क्या है, किस शेप के होते हैं, कितना साइज है, इसका वेट कितना है, किसके थ्रू लिंक होते हैं, तो इन्फंडिबुलम के थ्रू जो है वो लिंक होते हैं। और इसके कितने लोब्स हैं, ये लोब्स, नंबर ऑफ हार्मोन्स, कौन कौन से हार्मोन्स किस से बिलोंग करते हैं, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट का हामिल है। नेक्स्ट हम इन तमाम हार्मोन्स को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किस तरह से क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, हम पिट्यूटरी ग्लैंड के मुतालिक डिस्कस किया कि इसमें से डिफरेंट हार्मोन सीक्रेट होते हैं। अब इसका पहला लोब जो है उसे हम क्या नाम देते हैं, एंटीरियर लोब के नाम से मेंशन करते हैं, जिसमें से 6 हार्मोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। बट बिफोर दिस मैं आपको हार्मोन्स के मुतालिक बताना चाहता हूँ, जो इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है प्राइमरी हार्मोन और ट्रॉपिक हार्मोन्स का लफ्ज़ लिखा हुआ है। देखें स्टूडेंट, तो हार्मोन एक प्राइमरी होते हैं और एक सेकेंडरी हार्मोन्स होते हैं। एक हार्मोन्स प्राइमरी हार्मोन्स होते हैं और एक हार्मोन्स जो हैं वो सेकेंडरी हार्मोन्स कहलाते हैं। इनको हम अदर नेम्स भी दे सकते हैं। प्राइमरी हार्मोन्स को हम डायरेक्ट हार्मोन्स भी कहते हैं, जबकि सेकेंडरी हार्मोन्स होते हैं वो इनडायरेक्ट कहलाते हैं। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो प्राइमरी हार्मोन्स हैं ये जो हैं दीज आर नॉन एंडोक्राइन। नॉन एंडोक्राइन ये जो हैं ये एंडोक्राइन कहलाते हैं, एंडोक्राइन। समटाइम हम ऐसे भी कह सकते हैं दीज आर नॉन ट्रॉपिक, नॉन ट्रॉपिक, दीज आर ट्रॉपिक, या फिर से हम कह सकते हैं ट्रॉफिक हार्मोन्स, या फिर हमसे समटाइम ट्रॉफिन भी लिखते हैं, जबकि ये नॉन ट्रॉफिक हार्मोन कहलाते हैं। अच्छा, ये तो हमने इनकी आगे यानी कि नेम्स ही डिस्कस किए जा रहे हैं, तो इनका मतलब क्या है। यहाँ पे लफ्ज़ प्राइमरी, डायरेक्ट, नॉन एंडोक्राइन, नॉन ट्रॉपिक, ट्रॉफिक, ट्रॉफिन का मतलब ये है कि दे इफेक्ट डायरेक्टली टू द टिश्यूज, इफेक्ट डायरेक्टली टू द टिश्यूज, ये डायरेक्टली टू टिश्यूज पे एक्ट करते हैं, सेल्स पे एक्ट करते हैं, अदर देन एंडोक्राइन सेल्स, अदर देन टिश्यूज, अदर देन एंडोक्राइन। एंडोक्राइन के अलावा कुछ भी होगा तो उस पे ये एक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, मेमोट्रोपिन जिसे हम, या ऑक्सीटोसिन कह सकते, ऑक्सीटोसिन, मेमोट्रोपिन हम प्रोलैक्टिन को कह रहे हैं, प्रोलैक्टिन, क्योंकि ये बिल्कुल मेमोरी ग्लैंड यानी कि चेस्ट ब्रेस्ट पे एक्ट करते हैं और मिल्क की प्रोडक्शन करवाते हैं। ऑक्सीटोसिन यूट्रस पे डायरेक्टली एक्ट करती है, वहाँ पे रोल प्ले करते हैं। पैराथॉर्मोन बोन टिश्यूज़ पे एक्ट करते हैं। तो जो डायरेक्टली नॉन अदर एंडोक्राइन, अदर देन एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर, एंडोक्राइन के अलावा किसी दूसरे ग्लैंड्स पर इफेक्ट करते हों, डायरेक्ट, प्राइमरी, नॉन एंडोक्राइन, नॉन ट्रॉपिक, या इसे हम ट्रॉफिक हार्मोन कह सकते हैं। ट्रॉफिक जो है इसी को हम ट्रॉफिन भी लिखते हैं, ये भी हो सकते हैं। जबकि जो सेकेंडरी हार्मोन है, इनडायरेक्ट है, एंडोक्राइन हम इस सेंस में कहते हैं बिकॉज दे विल एक्ट अपॉन एंडोक्राइन टिश्यूज। ट्रॉपिक कहते हैं इन हार्मोन्स को, जो नॉन ट्रॉपिक दे विल इफेक्ट स्टिमुलेट अदर, दूसरे जो होते हैं दूसरे एंडोक्राइन टिश्यूज उन पर एक्ट करने में इन्वॉल्व होते हैं, एंडोक्राइन टिश्यूज पर एक्ट करने में इन्वॉल्व होते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल गिवन
TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाके थायराइड ग्लैंड को एक्ट करेगा। एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ये ACTH ये जो होता है ये हम कहते हैं ये भी जो है बेसिकली दूसरे एड्रीनल ग्लैंड को जाके इफेक्ट करेगा। सो इस तरह से जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को जाके इफेक्ट कर रहे हैं उनको हम इनडायरेक्ट एंडोक्राइन ट्रॉपिक, नॉन ट्रॉपिक ये नाम दे रहे होते हैं और ये सेकेंडरी कहलाते हैं और ये सारे प्राइमरी के जुमरे में आते हैं। अब हम बात कर रहे थे पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में एक पॉइंट है एंटीरियर लोब। एंटीरियर लोब स्टूडेंट, इस एंटीरियर लोब को हम मास्टर ग्लैंड सेकेंडरी हार्मोन की बेस पे ही कहते हैं, क्योंकि ये दूसरे ग्लैंड्स को क्या कर रहा होता है, इफेक्ट कर रहा होता है। अब इसमें से हमने जाना कि 6 बेसिक हार्मोन्स हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करने लगे हैं। एंड द फर्स्ट वन इज सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, इसको हमने रिसेंटली पढ़ा था STH कहा। स्टूडेंट्स, हम अभी जो इसका फर्स्ट हार्मोन है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, जिसको हमने STH के नाम से मेंशन किया, इसको पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, हम कहते हैं कि STH कैसे, कौन सिक्रीट करेगा, तो जाहिर सी बात है इसकी जो सिक्रीशंस होती है ना वो होंगी एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से। एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से यहाँ से सिक्रीशंस होंगी। इट विल प्रोड्यूस STH, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, एंड थ्रू आउट द लाइफ, पूरी जिंदगी प्रोड्यूस करेगा। थ्रू आउट लाइफ, पूरी जिंदगी प्रोडक्शन करेगा। क्वेश्चन इज दैट कि एंटीरियर पिट्यूटरी लोब कब प्रोड्यूस करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी लोब उस वक्त प्रोड्यूस करेगा जब हाइपोथैलेमस उसको ऑर्डर देगा। हाइपोथैलेमस ऑर्डर जो देगा दैट इज विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक रिलीजिंग फैक्टर। दैट रिलीजिंग फैक्टर इज नोन एज सोमैटोट्रॉपिक रिलीजिंग फैक्टर। सोमैटोट्रॉपिक रिलीजिंग फैक्टर, रिलीजिंग फैक्टर, इसको हम सिंपल जुबान में SRF के नाम से मेंशन कर सकते हैं। SRF, दिस SRF जो है ये हम कह सकते हैं विल एक्ट अपॉन एंटीरियर पिट्यूटरी लोब ऑफ। और एंटीरियर पिट्यूटरी ये कहां से आ रहा है SRF? दैट इज कमिंग फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, दैट इज कमिंग फ्रॉम हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस मेजर कंट्रोलिंग पॉइंट जो है वो इसमें रोल प्ले कर रहा है। हाइपोथैलेमस दैट इज प्रोड्यूसिंग which hormone, which factor? Somatotropic releasing factor. This somatotropic releasing factor will stimulate anterior pituitary lobe or pituitary gland, यानी कि उसके लोब को, and that will produce somatotropin hormone and it will produce throughout the life continuously, ये produce होता रहेगा। हम ऐसे भी कह सकते हैं throughout the life it will produce continuously, ये continuously इसकी प्रोडक्शन जो है वो होती रहती है, कंटिन्यूस। अब ये काम क्या करता है? That will act upon the body cells, किस पर एक्ट करेगा? बॉडी सेल्स पर एक्ट करेगा। बॉडी सेल्स, बॉडी सेल्स पर एक्ट करेगा, उनके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा। क्या करवाएगा? प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा। ये जो प्रोटीन सिंथेसिस है इसका मतलब कि ये बॉडी के सेल्स को बढ़ाएगा, यानी कि ग्रोथ करवाएगा, ग्रोथ होती रहेगी। और ये बात तो आप जानते हैं कि जो ग्रोथ है दैट इज अंडर कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स, और हार्मोन्स में हाइपोथैलेमस है जो ये ग्रोथ करवाने में रिस्पॉन्सिबल होता है। इसकी प्रोडक्शन कंटिन्यूसली होती रहती है। बट द वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग,
ग्रोथ एक वक्त आता है कि ये स्टॉप हो जाती है, यानी कि हम ये कहते हैं ना कि ग्रोथ जो है आफ्टर एडोलेसेंस स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। यानी कि एक पॉइंट हम यहाँ पे ऐड करते हैं, आफ्टर एडोलेसेंस। लफ्ज एडोलेसेंस का मतलब होता है अडल्टपन, यानी कि जब हम बड़े हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, अडल्टनेस कह सकते हैं, अडल्टनेस, उस वक्त क्या होता है, ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, ग्रोथ स्टॉप। सीज, लफ्ज सीज का मतलब लिखा गया है और सीजेस का मतलब होता है स्टॉप, सीज रुक जाना, स्टॉप हो जाना। तो जब हम बड़े हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, ग्रोथ क्या हो जाती थी, स्टॉप हो जाती है। लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे बॉडी के होते हैं जो थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यूसली सारी जिंदगी डिवाइड करते रहते हैं। वन ऑफ देम इज द स्किन। जो स्किन है, स्किन में सेल्स की डिवीजन मुसलसल रहती है। इसी वजह से विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे रिंकल्स पड़ जाते हैं फेस के ऊपर, बॉडी के ऊपर, क्योंकि स्किन जो है वो कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती है। बट यू नो वन थिंग, कि ये जो कंटिन्यूसली प्रोडक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस की है, इससे नॉर्मल ग्रोथ का हम कह सकते हैं। जैसे एडोलेसेंस आएगी, इट शुड बी स्टॉप, ऐसे क्या हो जाना चाहिए, स्टॉप हो जाना चाहिए। तो मतलब ये जो ग्रोथ है वो यहाँ पे इस तरह से होगी। बट यहाँ पे हम ये भी कहते हैं कि इसमें डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं इसमें, डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। ये जो डिसऑर्डर्स आते हैं ये दो तरह से हो सकते हैं। The one is related to excess amount and other one is related to less amount। यानी कि जब हम excess amount की बात करते हैं तो उस वक्त हम कहते हैं hyper secretions, hyper secretions, कि ये secretions जो हैं hyper secretions, कि ये secretions जो हैं उनकी amount excess amount में है, ज़्यादा अमाउंट में है, हाइपर सिक्रीशंस। और सेकेंड पॉइंट में हम कहते हैं हाइपोसिक्रीशंस। हाइपोसिक्रीशंस का मतलब कि ये जो अमाउंट प्रोड्यूस हो रही है इन हार्मोन्स की, ये अमाउंट लो कंसंट्रेशन में प्रोड्यूस हो रही है। यानी कि एक में हमने कहा कि एक्सेस अमाउंट में है और एक में हमने कहा क्या कहा, लो अमाउंट में है। दैट विल बी इन द केस ऑफ डिसऑर्डर्स, नॉट इन द नॉर्मल कंडीशंस। ये नॉर्मल कंडीशंस में ऐसा नहीं होता। देखिए स्टूडेंट्स, जब एक्सेस अमाउंट होगी, ज्यादा अमाउंट होगी इन द केस ऑफ हाइपर सिक्रीशंस, तो इसमें दो तरह से कंडीशंस आएंगी। हम कह सकते हैं एक वो कंडीशंस जो कि बिफोर अडल्टनेस और एक आफ्टर अडल्टनेस। यानी कि अगर मैं ये बात करूं कि एक जो है वो अर्ली लाइफ में हो जाती है, अर्ली लाइफ में, अगर इसके सिक्रीशंस अर्ली लाइफ में हैं, और दूसरी कौन सी हैं, लेटर लाइफ, आफ्टर अडल्टनेस भी कह सकते हैं, लेटर लाइफ। देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने बात की अर्ली लाइफ की, तो अर्ली लाइफ में पॉइंट ये है जी कि कंडीशन जो प्रोड्यूस होगी उसको हम जाइगेंटिज्म के नाम से मेंशन करते हैं, जाइगेंटिज्म। जबकि अगर हम लेटर लाइफ की बात करते हैं तो दैट इज रिलेटेड टू एक्रोमेगाली, एक्रोमेगाली। और जब ये लो कंडीशन में लेस अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, दैट विल बी रिलेटेड टू डिवॉर्फिज्म, डिवॉर्फिज्म, बोनापन जिसे हम कह सकते हैं, डिवॉर्फिज्म में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, जो जाइगेंटिज्म है ये बंदा बड़ा टाल होता है, लंबा चौड़ा होता है, यानी कि बचपन में उसमें इसकी सिक्रीशन ज्यादा हो रही है, तो इसका मतलब उसकी ग्रोथ ज्यादा होगी। जब ग्रोथ ज्यादा होगी तो वो कैसा होगा, लंबा सा होगा, हाइट में ज्यादा होगा, बॉडी जिस्मानत जो है वो बड़ी बड़ी होगी, टॉलनेस होगी। तो ये जाइगेंटिज्म में लीड करती है। यानी कि जाइगेंटिज्म में उसका बॉडी साइज जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा, एज सच नॉर्मल होगा, लेकिन उसका बॉडी साइज जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा। एंड फैटी भी नहीं कह सकते, हेल्दी और ये इनलार्ज्ड पर्सन जो है वो कंसीडर किया जा सकता है। बट जब ये लेटर लाइफ में होती है ना, जब ग्रोथ स्टॉप हो चुकी होती है, तो उस वक्त एक कंडीशन होती है जिसमें हम कह सकते हैं कि एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ हैंड्स
इसमें एबनॉर्मल डेवलपमेंट होती है, एबनॉर्मल। इसमें एबनॉर्मल क्या है? एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ हैंड्स, डेवलपमेंट ऑफ हैंड्स, हाथ जो होते हैं वो बड़े बड़े हो जाते हैं, फीट्स, पाँव जो हैं वो भी बड़े बड़े हो जाते हैं, एंड जॉज का साइज जो है वो भी क्या हो जाता है? इंक्रीज, एबनॉर्मली डेवलप होते हैं, दैट इज नॉट नॉर्मल। इस कंडीशन में नॉर्मल है, लेकिन वो साइज जो है बॉडी में ओवरऑल जो है वो पर्सन्स कैसे होते हैं? टॉलनेस होते हैं, इस तरह से कंडीशन है। स्टूडेंट्स, जो डिवॉर्फिज्म है, डिवॉर्फिज्म में हम कह सकते हैं कि लो स्मॉल बॉडी साइज होगा। कैसा बॉडी साइज होगा? स्मॉल बॉडी साइज जो है वो इसमें शामिल होता है। एज सच यानी कि बॉडी की नॉट प्रॉपरली ग्रोथ जो है वो नहीं होती, नो प्रॉपर ग्रोथ जो है वो कंसीडर नहीं हो रही। स्टूडेंट, एक बात याद रखिएगा, जो डिवॉर्फिज्म है ये हम कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ लो सीक्रेशंस ऑफ एसटीएच की वजह से नहीं हो सकती, इसके अंदर और भी फॉल्ट्स हो सकते हैं। मे भी हो सकता है कि एड्रिनल ग्लैंड्स की सीक्रेशंस पूरी ना हो, थायराइड ग्लैंड्स जो है वो प्रॉपरली वर्किंग ना हो, तो उसकी भी हाइपोसीक्रेशंस की वजह से डिवॉर्फिज्म हो सकता है। मतलब डिवॉर्फिज्म कैन आल्सो बी कॉज ड्यू टू द लो कंसंट्रेशन ऑफ ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिन, एंड दूसरा जो हमने बात की है वो इसमें थायराइड हार्मोन्स की बात की है, जिसको हम TSH कह सकते हैं। तो अगर इनकी सीक्रेशंस भी कम है, लो हैं, तो देन इट विल आल्सो लीड टू डिवॉर्फिज्म। ये भी किसकी तरफ मूव करेंगे? डिवॉर्फिज्म की तरफ मूव कर सकते हैं। स्टूडेंट, अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, हमने ये डिस्कस किया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स में ओवरऑल हार्मोन्स की बात करें तो दो टाइप्स हो सकते हैं, प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। हमने सर्टन डिस्कस किया। इसका जो पहला हार्मोन है सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन है, जो कि ग्रोथ हार्मोन कहलाता है। ये हाइपोथैलेमस SRF सोमेटोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर जो है प्रोड्यूस करते हैं, जो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के पास आता है। ये आगे हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं STH, और ये STH थ्रू आउट द लाइफ प्रोड्यूस होता रहता है, कंटिन्यूस प्रोड्यूस होता रहता है, और इसके बॉडी सेल्स पर एक्ट करता है और प्रोटीन सिंथेसिस यानी नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करवाता है, ग्रोथ करवाने में इन्वॉल्व होता है। आफ्टर एडोलिसेंस, अडल्टपन के बाद ये ग्रोथ सीज हो जाती है, लेकिन समटाइम डिसऑर्डर्स है। डिसऑर्डर्स दो तरह से हो सकता है, ज़्यादा सिक्रेशंस या लो सिक्रेशंस। जब ज़्यादा होती हैं तो अर्ली लाइफ में ज़्यादा होगी तो जाइगेंटिज्म है, अगर लेटर लाइफ में होगी तो ये क्या होगा? एक्रोमेगाली होता है, और इसमें एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ हैंड्स, फीट, जाज ये शामिल होता है। हाइपोसिक्रेशंस में हम कहते हैं लेस लेवल होगा, और लेस लेवल जो होता है वो स्मॉल बॉडी साइज की तरफ प्रॉपर्ली ग्रोथ नहीं करवाएगा, तो जिसकी वजह से हम इसे बोनापन भी कह सकते हैं। दैट इज कैन अदर रीजंस भी इसकी हो सकती हैं, जैसे कि लो अमाउंट ऑफ ACTH एंड TCH इसमें शामिल है। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड में हमने डिस्कस किया एंटीरियर लोब में एक हार्मोन जिसका नाम था सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन। अब ये हम डिस्कस कर रहे थे बेसिकली एंटीरियर लोब को, ठीक है। अभी हमने फर्दर जो डिस्कस करना है इससे नेक्स्ट हार्मोन है, एंड द नेक्स्ट हार्मोन नेम्ड एज थायराइड रिलीजिंग, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि इसका जो सेकंड हार्मोन है इट्स नेम्ड एज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये बेसिकली थायराइड ग्लैंड पर एक्ट करता है, लेकिन हम यहाँ पे बात करें तो इसका जो एक्टिवेटर यानी कि जिसके रिस्पॉन्स में ये प्रोड्यूस होता है दैट इज द लेवल ऑफ थायरॉक्सिन इन द ब्लड, यानी कि इसका जो एक्टिवेटर है, एक्टिवेटर दैट इज लेवल ऑफ थायरॉक्सिन इन द ब्लड, थायरॉक्सिन इन ब्लड। अब ऐसे कह सकते हैं कि ब्लड के अंदर अगर तो इसकी अमाउंट लो है तो इट विल स्टिमुलेट, ये क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा, और अगर इसकी अमाउंट ज़्यादा है दैट विल इनहिबिट, तो ये क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। जब हम इसकी एक्टिवेटर की बात कर रहे हैं तो इसकी स्टिमुलेशन के रिलेटेड बात करेंगे। ये स्टिमुलेट होगा उस वक्त जब हम कहेंगे इसकी कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर लो है। जब इसकी कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर लो है तो स्टिमुलेशन, डिटेक्शन जो होगी दैट इज विद द हेल्प ऑफ हाइपोथैलेमस, यानी कि हाइपोथैलेमस तक मैसेज जो है वो पहुंचेगा। हाइपोथैलेमस इसके
इस तक सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो आएंगी। अब वो जो सेंसरी इंफॉर्मेशन इस तक आ जाएगी, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट करके एक रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करेगा जिसको हम कहते हैं थायराइड रिलीजिंग फैक्टर। थायराइड रिलीजिंग फैक्टर, ये थायराइड रिलीजिंग फैक्टर जो है इसको हम TRF के नाम से मेंशन करते हैं, थायराइड रिलीजिंग फैक्टर। दैट इज बीइंग सेंसरी इंफॉर्मेशन जैसे ही हाइपोथैलेमस तक आएगी, लो कंसंट्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन इन ब्लड की, तो उस वक्त थायराइड रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा। जब ये रिलीज होगा तो उसके बाद फिर हम कह सकते हैं कि इसका इफेक्ट कहाँ पे होगा, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका इफेक्ट जो है वो थायराइड रिलीजिंग फैक्टर का दैट विल कम टू एंटीरियर पिट्यूटरी लोब, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब पर आएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के पास आएगा TRF, तो यहाँ से ये प्रोड्यूस करेगा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो TSH यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया, नाउ हम ये कहते हैं कि दैट विल एक्ट अपॉन थायराइड ग्लैंड। ये किस पर एक्ट करेगा? थायराइड ग्लैंड पर एक्ट करेगा, यानी कि TSH विल एक्ट अपॉन थायराइड ग्लैंड। ये जो थायराइड ग्लैंड है दैट विल प्रोड्यूस थायरॉक्सिन। ये आगे क्या प्रोड्यूस करेगा? थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा। अब ये जो थायरॉक्सिन है इसके प्रोडक्शन लेवल क्या होना शुरू हो जाएगा? इंक्रीज। जैसे ही इसका प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज हो जाएगा दैट विल इनहिबिट, ये क्या करेगा? इसके सीक्रेशंस को इनहिबिट कर देगा। तो हमने सिंपल सी बात ये समझी है कि थायरॉक्सिन लेवल अगर तो लो है तो इट विल स्टिमुलेट, और अगर तो ज़्यादा है तो इट विल इनहिबिट। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? इन ब्लड की। और ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलस जो करता है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कहाँ से आता है? एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से। इसमें कैसे सिक्रेशंस होती हैं? विद द हेल्प ऑफ थायराइड रिलीजिंग फैक्टर। और ये कैसे डिटेक्ट करता है? इफ़ देयर इज लो कंसंट्रेशन। आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर मैं एक सीक्वेंस बनाता हूँ तो ऐसा है कि सबसे पहले TRF है हाइपोथैलेमस से, TRF, ठीक है। अब ये जो TRF हाइपोथैलेमस से आ रहा है, ये आया पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इट विल स्टिमुलेट TSH प्रोड्यूस करेगा, और TSH जो है वो थायराइड ग्लैंड के पास आएगा और थायरॉक्सिन के लेवल को बढ़ा देगा। तो ये एक सीक्वेंस जो है वो इसमें फॉलो हो रही होती है। क्वेश्चन इज दैट कि थायरॉक्सिन का लेवल क्या है, थायरॉक्सिन का काम क्या होता है? तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो बॉडी के अंदर जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होते हैं दैट इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड विद द हेल्प ऑफ थायरॉक्सिन। इसे हम BMRB कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो कि बॉडी के अंदर हो रही होती है। ये एक हार्मोन यहाँ पे क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। इसकी प्रोडक्शन का लेवल हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब जो थर्ड हार्मोन जो इसमें था दैट इज एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, यानी कि इसमें जो तीसरा हार्मोन है दैट इज एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ये जो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है ACTH के नाम से हम इसे मेंशन कर रहे हैं। ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। स्टूडेंट्स, ये जो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है इसका एक्टिवेटर कौन है? मतलब कि ये किसके रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होगा, ये प्रोड्यूस कैसे होगा, किसके रिस्पॉन्स में होगा? सो दैट विल बी इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, स्ट्रेस की सिचुएशन में। अब ये जो स्ट्रेस है ये कैसी स्ट्रेस है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? स्ट्रेस में हम जानते हैं कि इसमें जो शामिल होगा वो कोई इन्फेक्शन हो सकता है, वो इसमें कोल्ड ठंड लगना, हीट ज़्यादा गर्मी लगना, इसमें फ्राइटेंड डर जाना, इसमें हम कह सकते हैं पेन, बहुत ज़्यादा शिद्दत में पेन का होना, मैनी अदर स्ट्रेस जो है वो इस सिचुएशन में आ सकती है, एटसेट्रा भी कह सकते हैं। अब ये जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में डिटेक्शन होगी हाइपोथैलेमस के अंदर।
हाइपोथैलेमस जो है वो क्या करेगा, रिलीज करेगा एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग फैक्टर। हाइपोथैलेमस जो है दैट विल प्रोड्यूस एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग फैक्टर। अब इसको भी हम शॉर्टकट में लिखना चाहें तो ACTRF कह सकते हैं, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग फैक्टर। ये एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग फैक्टर विल स्टिमुलेट टू एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये किसको स्टिमुलेट करेगा, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। एंड दिस पिट्यूटरी ग्लैंड, जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है, दिस विल स्टिमुलेट आर द प्रोडक्शन, ये जो है वो आगे क्या प्रोड्यूस करेगा, ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ये एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स विल स्टिमुलेट, और ये जो है आगे इनकी प्रोडक्शन जो है किसको स्टिमुलेट करेगी, दैट स्टिमुलेट एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। और एड्रीनल ग्लैंड्स में जो रीजन इसमें इफेक्टेड होगा वो कौन सा है, कॉर्टेक्स रीजन जो है वो इसमें इफेक्टेड होगा, कॉर्टिकल हार्मोन्स जो है वो इससे प्रोड्यूस होंगे। अच्छा, अगर तो इसमें कभी डिसऑर्डर आ जाता है, इफ देयर इज एनी डिसऑर्डर, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं ना कि अगर ACTH की प्रोडक्शन में डिसऑर्डर आता है तो दैट कैन कॉज द डिस्टर्बेंस ऑफ एड्रीनल ग्लैंड फंक्शन। तो एड्रीनल ग्लैंड के फंक्शंस में क्या हो जाएगी, डिस्टर्बेंस हो जाएगी, देयर विल बी डिस्टर्बेंस ऑफ एड्रीनल ग्लैंड फंक्शन। एड्रीनल ग्लैंड्स के फंक्शंस की जो है वो हम कह सकते हैं उसमें डिस्टर्बेंस होगी, एड्रीनल ग्लैंड्स जो है वो प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कर पाएगा। सो जब ये प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कर पाएगा तो इट कैन कॉज एनी प्रॉब्लम, तो इसमें ये प्रॉब्लम आएगी। तो एड्रीनल ग्लैंड्स के अंदर भी हार्मोन्स हैं जो इससे क्या हो सकते हैं, इफेक्ट हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है, हमने यहाँ पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को डिस्कस किया। इसमें हमने देखा कि इसका जो एक्टिवेटर है थायरॉक्सिन इन ब्लड, अगर तो इसकी कंसंट्रेशन कम है तो ये स्टिमुलेट करेगा, ज़्यादा है तो इनहिबिट करेगा। हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमस सेंसरी इंफॉर्मेशन लेता है कि इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा या कम है, तो उसके अकॉर्डिंगली TRF रिलीज करेगा। TRF एंटीरियर पिट्यूटरी लोब को अफेक्ट करेगा, जो कि TSH प्रोड्यूस करेंगे, थायराइड ग्लैंड के पास आएंगे, थायराइड थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, और इसकी कंसंट्रेशन जैसे आएगी दैट विल इनहिबिट दीज मैकेनिज्म। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स की बात करें तो इसमें स्ट्रेस की कंडीशंस में, जैसे इन्फेक्शन है, कोल्ड है, हीट, फ्राइट, पेन, एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस, इन दिस सिचुएशन हाइपोथैलेमस जो है वो ACTRF एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करेगा, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी लोब ऑफ ग्लैंड के पास आएगा। तो यहाँ पे आने के बाद ACTH रिलीज होगा। दिस ACTH स्टिमुलेट्स एड्रीनल ग्लैंड्स एंड दैट एड्रीनल ग्लैंड विल प्रोड्यूस इट्स कॉर्टिकल सीक्रेशंस। तो यहाँ पे अगर इसमें डिसऑर्डर्स आता है, देयर विल बी डिस्टर्बेंस इन एड्रीनल ग्लैंड फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, आपने अंडरस्टैंड किया पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इस लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले एंटीरियर लोब में से पहले 3 हार्मोन्स को पूछा जा सकता है, या ये भी आ सकता है एक्सप्लेन इन डिटेल एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसमें आपको सारे हार्मोन्स के मतलब लिखना पड़ेगा जो कि इसमें से प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन अगर पहले 3 पूछता है तो आपने पहले 3 ही लिखने हैं, और अगर इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है तो आप शॉर्ट क्वेश्चंस भी बता सकते हैं। देयर इज अ नंबर ऑफ MCQs इन दिस लेक्चर, नंबर ऑफ MCQs हैं वो भी इसमें से जनरेट हो सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस तो डेफिनेटली हैं। तो नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे इसके रिमेनिंग 3 हार्मोन्स हैं जिनको हम गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।